हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल जज जूनियर डिवीज़न की कुछ वैकेंसीज निकली हैं। 39 पोस्ट हैं टोटल। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो वैकेंसी निकली हैं, ये निकली हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में, अमरावती में, वहाँ पर ये वैकेंसी निकली हैं। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, मैं पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो प्लीज़ इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑनलाइन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 39 पोस्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 32 वैकेंसीज जो हैं वो अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हैं एंड 7 वैकेंसीज आर अंडर रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफ़र। इस चीज़ को हम आगे समझेंगे किस तरह से इनका ब्रेकअप है वैकेंसीज़ का। तो ये है इसकी पे स्केल 77,840 टू 136,520 तक। ठीक है, इतनी आपकी पे स्केल रहेगी। और आपको इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, तो ये वेबसाइट है। ठीक है, ये apsc.gov.in, यहाँ पर जाकर आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं वैकेंसी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो ये मैं जो आपको बता रहा था कि टोटल जो वैकेंसी हैं डेट इज़ 32। ठीक है, 32 वैकेंसीज हैं एंड सेवन सेवन आर ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज अंडर रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफ़र। ठीक है, जो रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफ़र से जो रिक्रूट होंगे उनके लिए 7 वैकेंसीज हैं, बट इन जनरल 32 वैकेंसीज हैं। 32 में से भी ये इस तरह ब्रेकअप दिया हुआ है। SC BC के लिए कितनी है, ये अलग अलग दी हुई है। ओपन कैटेगरी के लिए 11 है। ठीक है, तो ये आप वीडियो को पास करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहेंगी। तो स्टार्टिंग डेट जो है फॉर्म को फिलअप करने की, वो स्टार्ट हो रही है 31 ऑफ जनवरी से। ठीक है, 31 ऑफ जनवरी 2024 से आप फॉर्म फिलअप करना शुरू हो जाएंगे आपके। एंड क्लोजिंग डेट इज़ ऑन 1 मार्च 2024। ठीक है, अभी भी काफ़ी टाइम है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, एंड आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे डेट इज़ द डेट इज़ 15 मार्च 2024 को। ठीक है, आपके एडमिट कार्ड हो जाएंगे इशू। और उसके बाद जो आपका टेस्ट की डेट है, ठीक है, आपका एग्ज़ाम जो प्रीलिम एग्ज़ाम होगा डेट इज़ टोटल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, CBT टेस्ट होगा एंड डेट इज़ 13 अप्रैल 2024 को। ठीक है, तो अभी ऑलमोस्ट टू मंथ्स पड़े हुए हैं, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं प्रीलिम्स की। 13 अप्रैल 2024 को आपका टेस्ट है। ठीक है, तो लास्ट डेट जो इसकी आप मैं फिर बता देता हूँ, लास्ट डेट इज़ 1 मार्च 2024। तो अभी काफ़ी टाइम है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी यही इंपॉर्टेंट था उसमें। उसके बाद क्वालिफिकेशंस की बात करूँ तो क्वालिफिकेशंस वही आपका LLB होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, LLB डिग्री होनी चाहिए। एंड एलिजिबल कैटेगरीज टू अप्लाई अंडर रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफ़र। हाँ, रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफ़र जो फॉर्म भरे जाएंगे उसके लिए आप ऑलरेडी सर्विस में होने चाहिए। ठीक है, ये किन किन के लिए है, सेक्शन ऑफिसर्स, कोर्ट ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, अकाउंट ऑफिसर, कोर्ट मास्टर्स, पर्सनल सेक्रेटरीज, ये जो सारे इधर बंदे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, आप अगर इनमें से किसी भी पोस्ट पे हैं तो आप रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफ़र के अंतर्गत आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ये कुछ है, ये आप पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, जो मैं इंपॉर्टेंट है इसमें, ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, ये पढ़ सकते हैं, ये जनरल गाइडलाइंस हैं जो आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एज लिमिट पे। ठीक है, एज लिमिट इज़ 35 फॉर जनरल कैंडिडेट्स। ठीक है, एंड अगर आपकी कोई कैटेगरी है SC या SC हैं, ST हैं, तो देन जो है आपको 5 ईयर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। ठीक है, बट इन जनरल 35 एज लिमिट है आपकी। ठीक है, एंड also provided that the upper age limit of 35 is relaxable by 10 years in respect of persons with benchmark disabilities। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उनके लिए 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी हुई है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफ़र है, रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफ़र वालों के लिए, उनके लिए 48 ईयर्स की एज लिमिट है। ठीक है, ये आप सारा पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद रिजर्वेशन किस तरह से दी जाएगी ये है। और एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट्स भी आउट ऑफ स्टेट होते हैं, मतलब जैसे अभी ये आंध्र प्रदेश की वैकेंसीज हैं, तो जो यहाँ के कैंडिडेट्स जम्मू के, जहाँ पंजाब के और कोई भी कैंडिडेट स्टेट के कैंडिडेट्स अगर अप्लाई करते हैं तो वो वहाँ जनरली ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, चाहे आपकी कैटेगरी है या नहीं है, पर आप वहाँ पर जनरल ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, कैटेगरी का बेनिफिट सिर्फ उन्हीं स्टेट वालों को मिलता है जहाँ पर वैकेंसीज निकली हैं। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। ये है कि जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे साथ में, ठीक है, वो आप इसको पास करके वीडियो को देख लेना, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स वही है कि जो आप डिग्री सर्टिफिकेट, जहाँ आपका एससी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वो सारा आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफ़र ये आप देख लेना, ठीक है। तो बाकी और कुछ, हाँ, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें आपका मैंने पहले बताया आपको कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। सीबीटी एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और उसमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है, ठीक है। 40% जहाँ उससे अबव मार्क्स अगर आप स्कोर करते हैं तभी आपको आगे रिटन टेस्ट में यानी कि मेन एग्जामिनेशन में बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है। ये आप देख लेना। फिर उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन जो होगा उसमें इस तरह से सिविल लॉज का होगा, क्रिमिनल लॉज का होगा, ठीक है। एंड थर्ड पेपर, 3 पेपर होंगे, ठीक है, सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। 25 मार्क्स की होगी। एंड एसे राइटिंग होगी आपकी 75 मार्क्स की ऑन एनी लीगल सब्जेक्ट, ठीक है। एंड ट्रांसलेशन टेक्स्ट इज फ्रॉम इंग्लिश टू तेलुगु एंड तेलुगु टू इंग्लिश ओनली, ठीक है। आपको इंग्लिश टू तेलुगु में ट्रांसलेट करना है एंड तेलुगु टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। ये इस तरह से आपका इंग्लिश टेस्ट होगा। फिर मिनिमम मार्क्स आपको स्कोर करने हैं जो रिटन टेस्ट में, वो ये होंगे, ये अलग अलग हैं, कैटेगरी वाइज है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन्हें हर सब्जेक्ट में मिनिमम जो है 55% मार्क्स ईच सब्जेक्ट में, ईच पेपर में उनको सिक्योर करना ज़रूरी है, ठीक है। एंड अगर और जो एग्रीगेट मार्क्स सभी के मिला के आपको होंगे वो कम से कम 60% मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है, ठीक है। 55% इन ईच पेपर एंड एग्रीगेट इज 60% मार्क्स आप स्कोर करेंगे मेंस एग्जामिनेशन में, तभी आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, ठीक है। और उसी तरह अगर बैकवर्ड क्लासेस हैं तो उनके लिए 50% मार्क्स इन ईच पेपर एंड नॉट लेस देन 55% मार्क्स इन एग्रीगेट। एंड फॉर SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स 45% मार्क्स इन ईच पेपर एंड नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। ये क्राइटेरिया है, ये आप पढ़ लेना। और फिर ये रिक्रूटमेंट और ट्रांसफ़र वालों के लिए अलग है, 55% इन ईच पेपर एंड 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। एंड अगर वो कैंडिडेट SC कैटेगरी से या ST से बिलोंग करता है देन 45% मार्क्स एंड 50% मार्क्स, ठीक है, इन एग्रीगेट। तो ये आप देख सकते हैं। एंड यस, वाइवा जो आपका इंटरव्यू होगा वो 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। और फिर ये मेरिट लिस्ट वही है, 1:3 का रेशो लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके लिए वाइवे के लिए तो मैक्सिमम मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स टू बी सिक्योर्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। ये वही जो मैंने आपको बताया उसमें थोड़ा सा ये किया हुआ, ठीक है। तो ये आप इसको पास करके आराम से पढ़ लेना। फिर ये आपका सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस ये आपके सिविल लॉज ये पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। ये 12 हैं टोटल एंड क्रिमिनल लॉज आर 9, ठीक है। ये आपका सिलेबस रहा मेंस एग्जामिनेशन का, ठीक है। हाँ, और जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी जनरल या ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 1500 है। ओपन कैटेगरी EWS और BC बैकवर्ड क्लासेस के लिए 1500 फीस है। और जो SC ST के लिए फ़ीस है वो 750 है, ठीक है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। एंड एग्जामिनेशन सेंटर्स जो आपके बनेंगे, दीज आर द डिस्ट्रिक्ट गुंटूर, कुर्नूल, राजामुंदरी, ठीक है, एंड तिरुपति, विजयवाड़ा एंड विशाखापट्टनम। यहाँ पर आपके यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे, ठीक है। बाकी ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपको आंध्र प्रदेश में जो वैकेंसीज निकली हैं उसके बारे में आपको बताया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक आपने मेरी वीडियो को वॉच कर ली है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको किसी भी जॉब की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आप इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।